नमस्कार दोस्तों। टैक्स का नोटिस आया नहीं आया, कुछ ऐसा ही सीन बाइनेंस के साथ क्रिएट हो रहा है क्योंकि कल ये न्यूज़ पब्लिश हुई है और कल लगा के शायद सब कुछ फेक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कई सारे आर्टिकल जो इस बात को साबित करते हैं कि ये न्यूज़ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो लोग टीडीएस नहीं दे रहे उनके साथ ये प्रॉब्लम है। तो बाइनेंस पे तो अभी कोई भी टीडीएस नहीं दे रहा। यही कुछ मैटर ऐसा है जो आपके सामने आ रहा है, खासकर बाइनेंस यूजर्स के लिए। तो आपके लिए कितना बेनिफिट वाला है, कितना प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, चलिए इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा तो नहीं है, मैं तो बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, अच्छा तो नहीं है, क्योंकि बाइनेंस ने ये सब किया है तो बताना भी पड़ेगा। अब हुआ ये है कि टैक्स की जो समस्या अपने साथ हमेशा से रहती है, वही चीज़ कहीं ना कहीं बाइनेंस के साथ भी क्रिएट हो गई। वैसे तो देखिए, बाइनेंस इंडिया में वापस आया एफआईयू रजिस्ट्रेशन के साथ, पहले नहीं था तो बीच में बंद भी हो गया था, लेकिन अब जब आया तो अब जो ये, अगर मैं आपसे एक बहुत स्पष्ट अगर ये कहूँ कि ये सब हुआ क्या, ये सब मुझे ऐसा लग रहा है चुगलखोरी ज़्यादा हुई है। जो अपने इंडियन एक्सचेंज हैं, इन्होंने देखा कि हमारे पास उतना ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहा है जितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनको तो यही लगा था कि भाई टीडीएस वगैरह ये सब लागू हो गया है तो जितने भी विदेशी एक्सचेंज भी आएंगे वो भी टीडीएस काटेंगे, तो फिर इंडियन यूजर बाहर के एक्सचेंज यूज करेगा क्यों। तो इन्होंने क्या करा, ये एक तरह से चुगली कर दी सरकार के साथ। अब प्रॉब्लम ये है कि जिन्होंने 2020-2021 में इंडियन एक्सचेंजों से अपना टोकन जो भी है किसी दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफर किया था, रिकॉर्ड तो आखिर है कि आखिर भाई इंडियन एक्सचेंज से आप दूसरे एक्सचेंजों पर लेके गए, फिर उस टोकन का आपने करा क्या, वो बेचा या नहीं बेचा है, तो कहां पर है, किस एक्सचेंज पर है। अब यहां पर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि जो इन्होंने चुगली की है, मुझे तो यही लग रहा है इन्होंने चुगली की अपने इंडियन एक्सचेंजों ने, कि इंडियन एक्सचेंज से आप ट्रांसफर करके किसी विदेशी एक्सचेंज पर लेके गए, जहां आपने P2P के जरिए जो है अपना पैसा वापस कर लिया, यानी सरकार को उसमें टैक्स नहीं मिला, आपने सारे टैक्स बाईपास कर दिए, टीडीएस भी आपका बाईपास हो गया। सरकार को यही प्रॉब्लम है कि भाई आपने टीडीएस नहीं कटवाया। अब अगर आप मान लीजिए P2P के जरिए कहीं से बाहर निकल रहे हैं तो उसमें टीडीएस का कोई मतलब बनता ही नहीं, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन कहीं भी एक तरह से वो कहते हैं कि नोटिस में आ नहीं रहा। यही सबसे बड़ी चुगली है। अब सरकार की नज़र जो है वो है टीडीएस पर, कि बाइनेंस पर जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लोग उस पर यूज कर रहे हैं, वो लोग टीडीएस क्यों नहीं कटवा रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एफआईयू से रजिस्टर्ड अब बाइनेंस हो चुका है तो भाई इंडिविजुअल कोई क्यों टैक्स कटवाएगा, क्यों टीडीएस कटवाएगा, उसका तो ऑटोमेटिकली बाइनेंस ही काटेगा। तो ये सवाल तो भाई अब एफआईयू से पूछना चाहिए कि भाई एक चीज़ बताओ, जब बाइनेंस एफआईयू रजिस्टर्ड हो चुका है, बाइबिट एफआईयू रजिस्टर्ड हो चुका है, तो फिर टैक्स काटने की जिम्मेदारी उनकी है, वो भी है टीडीएस। भाई प्रॉफिट में 30% वो एक अलग मैटर है, जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तब देंगे, लेकिन टीडीएस काटना सर एक्सचेंज की जिम्मेदारी है। कोई भी इंडिविजुअल इस तरीके से देखिए टीडीएस नहीं काटेगा। टैक्स एविजन अलर्ट, ठीक है, यहां आप एक नोटिस कीजिए, मोस्ट ट्रेडर्स ट्राई टू एस्केप टीडीएस ऑन फॉरेन प्लेटफॉर्म्स, यानी कि आपने जो विदेशी एक्सचेंज यूज किए वहां पर आप टीडीएस को अवॉइड कर रहे हैं, टीडीएस नहीं कटवा रहे, ठीक है। अगला यहां पर थोड़ी हेडिंग देखिए, मेनी आर अनवेयर दैट P2P एंड स्वैप डील्स आर आल्सो सब्जेक्ट टू टीडीएस, यानी कि अगर आप P2P कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको टीडीएस कटवाना पड़ेगा। और यही प्रॉब्लम है कि अगर आप जब आप P2P कर रहे हैं तो वहां एक्सचेंज आपका कोई मतलब नहीं रखता है। एक्सचेंज तो केवल आपको एक थर्ड पार्टी से मिलवा रहा है कि भाई ये सेल कर रहा है, ये बाय कर रहा है, आप यहां से अपना सेट कर लीजिए। वो एक ऑथेंटिक एक तरह से बिचौलियों को मिलवाता है, वहां टीडीएस का कोई मैटर नहीं होता। सरकार को यहीं पर भी टीडीएस चाहिए। अगर आप P2P ट्रेड भी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टीडीएस कटवाना पड़ेगा। टीडीएस कटवाना पड़ेगा, इसका मतलब ये है आपने क्या लेन देन किया है वो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। अब अगला है यहाँ पर देखिए, सिंस 2020-21 मैनी ट्रेडर्स हैव मूव्ड देयर क्रिप्टो होल्डिंग्स ऑफशोर। जो क्रिप्टो होल्डिंग थी इंडियन एक्सचेंजों पर वो आपने यहाँ से ऑफशोर विदेशी एक्सचेंजों पर ले गए। उसका भी सब बताओ भाई, वो तो आप कहाँ ले गए, किसी एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे ले गए, किसी वॉलेट में लेके गए, या किसी एफआईयू रजिस्टर्ड जो नहीं है वहां पर लेके गए, ठीक है। अगले आते हैं, दिस हैज बीन पार्सली डन बाय विड्रॉइंग कॉइन्स फ्रॉम लोकल एक्सचेंजेस। अब इसमें क्या हुआ है, कुछ लोगों ने क्या करा,
जो लेके गए थे, लेकिन फिर भी उसमें से पूरा का पूरा विड्रॉ नहीं किया, पार्शियल यानी कि थोड़ा विड्रॉल किया, बाकी कहाँ है। आगे आ जाते हैं। हाउएवर इन द लास्ट 18 मंथ एक्सचेंज हैव मेड विड्रॉल टफर, क्योंकि एक्सचेंज जो अपने इंडियन एक्सचेंज है वो थोड़ा टफ कर दिया है। अब यहां वही बात पैदा होती है कि आखिर ये सब सरकार को अब कैसे पता चला। वैसे अभी तक तो देखिए पता नहीं था, अचानक से ये सब क्यों पता चल गया। यहां आप एक आर्टिकल देखिए, विक्रम क्या है, सोवराज, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ गोइटस डोमेस्टिक क्रिप्टो एक्सचेंज सेड। अब यहाँ ये पूरा आर्टिकल आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ दे दूंगा और आप ट्विटर टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, वहाँ पढ़ लीजिए। यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ गई कि इंडियन एक्सचेंजों की बैंड बजी पड़ी है, वहाँ लोग ज़्यादा नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी वैल्यू नहीं है। ये लोग केवल नाम के एक्सचेंज हैं। कोई अगर मान लीजिए किसी टोकन में पंप होता है तो ये विड्रॉल बंद कर देते हैं, टाइम पर विड्रॉल नहीं दे रहे। कोई भी ट्रेड आपकी चल रही है, न मालूम कभी उस ट्रेड को कहाँ क्लोज कर दें, कुछ पता नहीं। तो ऐसे एक्सचेंज को यूज करेगा कौन? बेशक ये FIU रजिस्टर्ड है, लेकिन कंज्यूमर के किसी भी मतलब की नहीं है ये, इसीलिए लोग बाहर के एक्सचेंज को यूज करते हैं। अब बाहर के एक्सचेंज को जब इन्होंने देख लिया कि लोग भाई उस हिसाब से वापस तो आ नहीं रहे इंडियन एक्सचेंज का यूज करने, क्योंकि फिर इन्होंने ये भी देख लिया कि भाई बाहर के एक्सचेंज भी अब FIU रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो हमको तो वैसे ही कोई यूज नहीं करेगा। इन्होंने क्या तरीका निकाला कि भाई जो P2P ट्रेड है ना उसको टारगेट करो, कि वो इंडिया में तो P2P ट्रेड कोई कर नहीं रहा किसी भी एक्सचेंज के साथ। ये जितने भी विदेशी एक्सचेंज है वहीं पर P2P ट्रेड हो रहा है, तो उस P2P ट्रेड को ही इन्होंने सरकार के साथ जाके चुगली की कि भाई ऐसे ऐसे इंडियन यूजर जो है ना आपका टैक्स खा रहे हैं, टैक्स आपको नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो उसकी वजह ये है कि ये जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है, चाहे बाइनेंस, बायबिट या जो भी KuCoin वगैरह जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो गए आके, लेकिन ये आपको एक बाईपास फैसिलिटी दे रहे हैं टैक्स बचाने की P2P के जरिए। तो वही मैंने आपको पहले ही कहा कि P2P और स्वैप दोनों TDS के दायरे में आते हैं, लेकिन ये TDS आपको खुद कटवाना पड़ेगा। तो भाई अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरी अपनी हिस्ट्री रखनी पड़ेगी कि आपने भाई कितना P2P किया, कितनी ट्रेड की P2P वाली, वो सब में आप जो अपने 1% TDS कटवाइए। कि भाई यहाँ एक्सचेंज का कोई मैटर बनता ही नहीं, कि वो एक्सचेंज तो अपनी जो नेचुरल जो अपनी जो ट्रेडिंग करवाता है भाई वहाँ वो काट सकता है, लेकिन ये P2P वाले से तो एक्सचेंज आपका बाहर है, वो तो आपको एक से थर्ड पार्टी से मिलवा रहा है। ये कुछ सीन आपके सामने क्रिएट हो सकता है, खासकर बाइनेंस यूजर्स के साथ, क्योंकि बाइनेंस एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उसके साथ ही ये चीज़ें पहले शुरू हो रही है। बाकी और भी आने वाले जो एक्सचेंज है उनके साथ भी ये सब रहेगा। तो आपके पास नोटिस वगैरह आएंगे इस टाइप के, तो किस किस के पास कौन कौन सा नोटिस आया है भाई एक बार ट्विटर टेलीग्राम पर शेयर कीजिए, जैसे कि लोगों को पता चले आखिर कौन सी जानकारी आपसे मांगी जा रही है। लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह का नोटिस पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। हाँ, ये न्यूज़ जरूर बाहर आपकी चल रही है, तो मैं तो यही कहूँगा भाई घबराने की जरूरत नहीं है। हर एक का तोड़ निकलता है, हर एक की कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो जुगाड़ निकलता ही है। तो अगर किसी के पास कोई नोटिस आता भी है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो होगा तब देखा जाएगा। अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए जब तक कोई नोटिस का प्रारूप सामने ना हो तब तक क्या पता चलेगा भाई क्या क्या पूछा जा रहा है। तो इसलिए किसी के पास भी अगर आया हो ना तो शेयर जरूर कीजिए, जिससे कम से कम पता चले, दूसरों को आगाह कर सके भाई इस तरह की ये चीज़ें पूछी जा रही हैं और आप इन चीज़ों का जवाब अपने पास रखिए। ये आज 2 तारीख है, देखते हैं ट्रम्प साहब किस करवट बैठते हैं और मार्केट भी किस करवट चलता है। कल एक जो सीन मैंने आपको शाम को बताया था कि लिक्विडिटी जो 85,000 के ऊपर है, तो वहाँ तक मार्केट कल पंप किया गया है, इसलिए कि भाई पहले लिक्विडिटी हजम की जाए, उसके बाद तो मार्केट का जो होना है वो होगा। देखते हैं आज किस करवट बैठता है। तो इंतजार कीजिए, लेकिन कोई भी हड़बड़ी में जल्दीबाजी में काम नहीं कीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।